इंदौर शहर के अति प्राचीनतम जूनी इंदौर स्थित शनि मंदिर में श्री शनीश्वर जयंती महोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां 83वां अखिल भारतीय संगीत समारोह में देश भर के ख्यातनाम संगीतकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 9 मई से शुरू होने वाला समारोह 23 मई तक चलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। धर्म एवं संस्कृति के शहर इंदौर में श्री शनीश्वर जयंती महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां 9 मई से 23 मई तक अति प्राचीन जूनी इंदौर शनि मंदिर में 83वां अखिल भारतीय संगीत समारोह आयोजित होगा, जिसमें नीलाद्री कुमार, सत्यजीत तलवलकर, पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, कमल कामले, कल्पना झोकरकर, पद्मश्री विजय घाटे और नवीन शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे मंदिर परिसर में अखिल भारतीय संगीत समारोह ने एक ऐसा रूप ले लिया है जो शास्त्रीय संगीत में एक अपनी अनूठी छवि छोड़ के जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे इंदौर में, हमारे अहिल्या माता जी की नगरी में हमारा शनि मंदिर जो उनके द्वारा स्थापित है, उसमें हमारे पूजनीय पिताजी पंडित श्री ओम प्रकाश तिवारी जी ने जो अलख जलाई थी शास्त्रीय संगीत की, जिसमें उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी जी को विशेष आग्रह करके इस संगीत समारोह के हॉल को उद्घाटन किया था। जब से उसके पूर्व से ही सारे शीर्ष के संगीत कलाकार यहाँ पर आके अपनी हाजिरी दे रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी, प्रभा अत्र जी ने यहाँ पर 15 वर्ष लगातार अपनी हाजिरी दी। पंडित राजा साजन मिश्र, अलाउद्दीन खां साहब, राजा साजन मिश्र, उसके उपरांत में वाणी जयराम, एम से मोहम्मद हुसैन जो पद्मश्री प्राप्त हुए वो 7वीं बार पधार रहे हैं। इस बार के कार्यक्रम में बाबा के आशीर्वाद से हमारे अनुग्रह जो हमने कलाकारों से करा है, तो पद्मश्री विजय घाटे जी अपना एकल वादन प्रस्तुत करेंगे जो भारत के गौरव हैं। दूसरे उस्ताद अहमद से मोहम्मद हुसैन जो पद्मश्री प्राप्त हैं, वो अपनी हाजिरी प्रदान करेंगे। तीसरे पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी जो आज उत्तरांचल यूपी की एक गौरव हैं, हमारे भारत का एक रत्न है, वो अपने हाजिरी लगाने आ रहे हैं बाबा के आशीर्वाद से। तो 9 दिवसीय संगीत समारोह में हमारे स्थानीय कलाकार, पूरे भारतवर्ष के कलाकार अपनी हाजिरी लगाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ 18 मई को कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन के साथ ही तमाम कवि मौजूद रहेंगे। वहीं 23 मई को मनीष तिवारी और उनकी टीम भजनों की प्रस्तुति देगी। कार्यक्रम शुरुआत 9 तारीख से हो रही है, जो 23 तक चलेंगे, जिसमें प्रथम हम हनुमान जी महाराज जी के सुंदरकांड के से प्रारंभ करेंगे। और चूँकि अभिजीत मुहूर्त से जो कार्य शुरू होता है, प्रारंभ होता है, उसका लाभ प्राप्त होता है सभी भक्तों को। सभी जन जो भगवान के मंदिर में हाजिर लगाएंगे, सभी को उसका लाभ प्राप्त होगा। तो उनके लाभ प्राप्ति के लिए, उन सबकी ज़िंदगी में शांति की प्राप्ति के लिए सबसे पहले सुंदरकांड का आयोजन करेंगे। उससे ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और प्रथम बेला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री नीलाद्री कुमार जी का सितार वादन होगा, जो अपने आप में इतने वरिष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने भारत नहीं अभी तो भारत के बाहर भी झंडे गाड़े हैं। उन्हीं के साथ में सुरेश तलवलकर जी के पुत्र श्री सत्यजीत तलवलकर जी का एकल वादन होगा, जो तबला वादन में अपने एक अनूठी छवि लिए हुए हैं। उसके उपरांत में उस्ताद अहमद से मोहम्मद हुसैन जी का कार्यक्रम होगा, जिनका भजन गज़ल कार्यक्रम होगा। उनके साथ में हमारे स्थानीय गुरुकुल के विद्यार्थी, छोटे छोटे विद्यार्थी, ये भी एक नई परंपरा शुरू करी है, जिसमें जो छोटे बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, जो संगीत के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो मन का भाव ऐसा है कि उन्हें मंच प्राप्त हो, मंच की उन्हें एक रुचि प्राप्त हो। उन्हें आज ही मंच को हम प्रदान करेंगे और एक बड़े कलाकार के पहले उनको बिठाएंगे, तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। और हम ही प्रोत्साहित नहीं करें फिर कौन करेगा, तो वो भी हमने स्थापित शुरुआत की। और सभी कलाकारों से हमने निवेदन किया था कि उनके जो पुत्र हैं, उनकी पुत्रियां जो संगीत के क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं, तो वो आएँ और मंच को पे आसीन होकर के अपना कार्य दें। जिन्होंने भी हमारी अर्जी स्वीकार करी है, तो उसमें गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, वो सभी आके अपना वादन प्रस्तुत करेंगे, अपना गायन प्रस्तुत करेंगे उस्ताद जी के पहले। उसके उपरांत में पंडित विजय घाटे जी आएंगे, जो उनका तबला वादन के साथ में नृत्य का टिगधा करके उनका समूह है, वो गायन करेंगे। उसके पहले हमारी बहुत प्यारी सी गुड़िया है शुभ्रा, जो अब पूरी भारत में अपना नाम कमा रही है, जो संतोष अग्निहोत्री जी की पुत्री हैं।
उन्हें भी हमने आवेदन किया कि वो भी मंदिर की बहुत बचपन से यहाँ पे आ रही है, तो वो भी अपना गायन करेगी और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। उसके उपरांत में पंडित दिनेश शुक्ल जी हैं, काका जी हमारे, वो उनका 56वां वर्ष है, 56वीं वर्ष भी हाजिरी दे रहे हैं वो, जो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है अपने, वो देंगे। वैशाली बकोरे जी हैं, उनका गायन होगा। उसके उपरांत में मालिनी जी अवस्थी आ रही हैं, जो बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करने के यहाँ पे आ रही हैं, जो पद्मश्री हैं। उसके पूर्व हमारे ही परिवार के आलोक वाजपेयी जी हैं, जो बांसुरी वादन प्रस्तुत करेंगे। उसके उपरांत में हमारे मंदिर के श्रेष्ठ भजन गायक, जिन्होंने भारत में अपना नाम किया है, मनीष तिवारी जी, वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। ऐसे संगीत प्रारंभ होगा और उसी के बीच में 16 तारीख को बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये जो बाबा का जन्मोत्सव है, ये अपने आप में एक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि ये शनिवार को आ रहा है। बाबा साहब का जन्म इस बार शनिवार को हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी भक्तों के लिए, सभी शनि भक्तों के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर शहर के अति प्राचीनतम जूनी इंदौर स्थित शनि मंदिर में श्री शनीश्वर जयंती महोत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां 83वां अखिल भारतीय संगीत समारोह में देश भर के ख्यातनाम संगीतकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 9 मई से शुरू होने वाला समारोह 23 मई तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।